तो उनकी बात ठीक की आपकी बात, तो गोस्वामी जी ने कहा दोनों की बात ठीक है। दोनों कैसे ठीक हो सकती? क्योंकि कलप कलप प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विधि करही। भगवान एक ही बार थोड़ी अवतार लेते, वो प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं और विविध प्रकार के चरित्र करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जिस कल्प के राम का चरित्र लिख रहा होगा उसका वैसा होगा। तो वाल्मीकि जी महाराज का कल्प दूसरा और मेरा कल्प दूसरा। बहुत उन्होंने कहा बस आप यूं बुरा ना मानिएगा कि सत्य तो यह है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। और अगर कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट व्यापारा। मानो वाल्मीकि, कई लोग ये मानने की भूल कर बैठते हैं कि गोस्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया या वाल्मीकि रामायण से लिया। ऐसा नहीं। वाल्मीकि महर्षि की वंदना करते हैं, पर वे जिन कल्प के राम की वंदना या आराधना वाल्मीकि जी करते हैं, और तुलसीदास जी के जो श्री राम हैं वो अलग अलग कल्पों के। तो वाल्मीकि महाराज के महर्षि वाल्मीकि के राम मर्यादा प्रधान, और तुलसीदास जी के राम या शंकर जी के नाम कही राम कहिए, वो प्रेम प्रधान है। तो इसलिए भिन्नता मान करके बुरा नहीं। अब वो प्रत्येक जो धर्म प्रधान राम है और जो प्रेम प्रधान राम है, उनमें तो अंतर होना स्वाभाविक है, और इसलिए उनके नाम भी तो अनेक हैं। कहीं तो श्री राम जो हैं बड़े धैर्यशाली हैं और कहीं राम अधीर हैं। तो जब धर्म में स्थित होते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान राम जब लंका से लौट करके आए, विमान से उतरे, तो प्रभु ने पहला कार्य क्या किया? श्री भरत 14 वर्ष तक कैसी व्याकुलता से हर क्षण प्रतीक्षा कर रहे थे, मुनियों के हृदय में वैसी तो कोई व्याकुलता नहीं थी। तो प्रभु जो है सबसे पहले का श्री भरत को हृदय से लगा लें, ये कुछ ठीक लगता था। पर गोस्वामी जी ने शब्द बदल दिया। वो अयोध्या वाले राम दूसरे हैं, एक कल्प में ही नहीं, एक कल्प में भी अयोध्या के राम दूसरे और चित्रकूट के राम दूसरे। उसका उत्तर क्या क्या तात्पर्य? वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरी धनुषायक। धनुष बाण रख दिया, गुरु जी को प्रणाम किया, ये क्या है? शिष्टाचार में लग गए। भरत वहां बेचैन खड़े हैं, बोले बस याद रखना, ये धर्म धुरंधर रघुकुलनाथ अयोध्या में है, गुरुदेव के सामने ये धर्म धुरंधर है। धर्म की जो मर्यादा है कि सबसे पहले प्रणाम किया जाना चाहिए गुरुदेव को, ब्राह्मणों को, और बाद में जिससे अपना स्नेह का नाता है। तो गोस्वामी ने तुरंत कहा कि ये तो बस बड़े धीर है। तो धर्म में धैर्य की प्रशंसा, और प्रेम में अगर कोई धैर्यशाली बना रह गया तो प्रेमी है ही नहीं। इसका अर्थ है अगर धर्म की दृष्टि से कोई धैर्यशाली नहीं है तो अधूरा है। और प्रेम की दृष्टि से चित्रकूट में जिस समय श्री लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके प्रभु को सूचना किया, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और तब जो राम उठे कौन है? वो धर्म धनंदर बिल्कुल नहीं। तब बोले उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। चित्रकूट की प्रेममयी भूमि में वे अधीर हैं और अयोध्या की मर्यादा भूमि में वो धीर हैं। और मुख्यतः मूला दोनों के चरित्र का दर्शन अलग अलग है।
कितने माम श्री मर्यादा में सत्य में दृढ़ हैं कि किसी तरह से उसे नहीं छोड़ना चाहेंगे, ये महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। और धर्म का स्वरूप भी यही है कि आप अडिग रहिए अपनी आस्था पर, अपने उच्चारण पर। लेकिन यह जो धर्म और मर्यादा का सत्य है, और विशेष रूप से चित्रकूट की प्रेम भूमि में श्री भरत आए हुए हैं, और श्री भरत आए हुए हैं श्री राम के राज्याभिषेक के लिए। सामग्री लेकर के आए हैं तिलक की, और गुरुदेव साथ में आए हुए हैं। लेकिन धन्य है श्री भरत, सबको आशा थी गुरु जी को कि भरत से नहीं कर देंगे, पर भगवान श्री राम ने जब ये कह दिया कि भरत मैंने विचार करके देख लिया, राख्यऊ राव सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेऊ प्रेम बन लागी, तासु बचन मेटत अति सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हारा सकोचू। और मेरी घोषणा है, भरत कहें सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। जो भरत कहेंगे वही मैं करूंगा। बेचारी देवता तो बेहोश होने लगे। लीजिए, इतना योजना बना करके इनको वन भेजा, और यहाँ घोषणा हो गई कि जो भरत कहेंगे वही कर दूंगा। और तब भगवान राम ने देखा कि भरत तो बोल नहीं रहे, तो आपने कहा भरत संकोच मत करो, मन प्रसन्न कर, सकुच तज कहु करऊं सोई आज। तुम प्रसन्न मन से संकोच छोड़ करके आज जो कहोगे वही मैं करूंगा। अब गोस्वामी जी ने दोहे में लिखा कि सत्य संदर रघुबर वचन, सुनिभा सुखी समाज। अयोध्या वाले तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले श्री राम तो बड़े सत्यवादी हैं। और जब भगवान राम कह रहे हैं कि भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, तो क्या है भरत के कहने में और प्रभु के करने में देर है। राज्य तिलक हो जाएगा और प्रभु पधारेंगे। पर यही पर श्री भरत भरत क्यों है? श्री भरत की विशेषता ये नहीं कि गर्व से कहेंगे देखो मैंने मनवा लिया। ऐसा जो लोग की बात है अपना उनका वो हो जाता है, मेरी बात माननी पड़ी कि नहीं माननी पड़ी। धन्य है श्री भरत ने कहा प्रभु आप कह रहे हैं मन प्रसन्न करे, और बदले में मैं ही कहूंगा कि प्रभु मेरी प्रसन्नता का महत्व नहीं है, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। हे प्रभु आपका मन जिसमें प्रसन्न हो वही आप कीजिए। कितना, यानी जहां पर कोई अपनी बात पर लोग बहुत डट जाते, और डट जाए तो लोग कहेंगे कि अरे भाई ये तो कभी अपने बात से विचलित नहीं होते, पर लगता है कि दोनों ही विचलित होने वाले। भगवान राम भी सत्य के रक्षक, दूसरत कहने लगे तुमको तो चले चले। और भरत जी महाराज जो इतना साज समाज लेकर के आए थे, और प्रभु जब प्रभु से बात करते हैं तो नहीं, जे मेरी प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु मेरी प्रसन्नता का क्या तात्पर्य है? आपको जिसमें प्रसन्नता हो आप वही आदेश दीजिए, मैं वही करूंगा। ये सर्वोच्च स्थिति है, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। पर वो तो एक ऊंचे स्तर में जाकर के भक्त किस तरह से स्वयं अपनी इच्छा, अपनी प्रसन्नता, अपनी आकांक्षा से दूर चला जाता है, वो कुछ नहीं। और इस तरह से मानो यह जब सूत्र ध्यान में आ गया कि बस प्रभु की प्रसन्नता जिसमें होगी, प्रभु जैसा चाहें, जिस रूप में चाहें वही मैं करूंगा। और सचमुच श्री भरत ने यही किया। यहां तक कि राज्याभिषेक की सामग्री लेके आए हैं। वो दूसरा हो तो कह लीजिए हम तैयारी करके आ गए। कोई विवाह मंडप में विवाह की सामग्री के साथ एकत्र हो और दूल्हा जी चले जाए तो वो तो बड़ा विचित्र दृश्य होगा। पर धन्य श्री भरत, उन्होंने कहा महाराज बहुत से
तीर्थ के जल और सामग्री आपका राज्याभिषेक के लिए आया हुआ। तो अब आप बता दीजिए कि इसका क्या करें। मैं लाया, हम लोगों को तो चिंता हो जाएगी, इतना पैसा लगाया है, सामग्री लाए, इतना मेहनत किया उन्होंने एक वाक्य में। पर वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आप बस जैसा चाहें, इसका क्या करें। और प्रभु ने तुरंत कहा कि भरत, तुम महर्षि अत्रि के पास जाओ और महर्षि अत्रि जहां इस जल को तीर्थ के जल और सामग्री को रखने के लिए कहें, तुम वहीं पर इसको स्थापित कर देना। कितनी बड़ी बात थी। प्रभु की दृष्टि कहाँ है, और प्रभु की दृष्टि इतने महत्व की है कि लगा तो उन्होंने कि भरत की बात को तो नहीं माने, क्योंकि अंत में तो लौट के चले गए। पर नहीं, क्या जिस समय अत्रि जी के पास गए तो एक स्थान, आप में से जो लोग चित्रकूट यात्रा में गए होंगे वो जानते हैं कि स्थान है जिसका नाम भरतकूप। तो भरतकूप जो है वो सूखा पड़ा हुआ था, सूखा कोई पुराना कुआं रहा होगा। उन्होंने श्री भरत जी से कहा, तुम यही तीर्थ का जल स्थापित कर दो। सूखे कुएं में तीर्थ का जल जिस समय कहा, तब पता चला कि भगवान श्री राम मानो यह बताना चाहते थे कि मैं अगर सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो इस युग के लोग प्रसन्न होंगे, लेकिन भरत का लाया हुआ जो भरत की सामग्री जो है वो तो युग युगों तक जीव का कल्याण करती रहे। और इसलिए अत्रि जी ने यह कहा, भरत अब इसका नाम श्री राम के नाम पर नहीं, भरत के नाम पर भरत भरतकूप अब कहिए लोग। आज से इस स्थान को लोग भरतकूप कहें। और ये भी कह दिया कि ये पहले भी कुआं था, पर सूख गया था। तात अनादि सिद्ध थल येहू, लोप्यव काल विदित नहीं केहू, पर विधि बस भयऊ विश्वोपकारू। पर हमने कितना महान कार्य किया। और वो अत्रि जी ने बताया कि जो लोग इस भरत प्रेम के भरतकूप के जल में स्नान करेंगे, प्रेम निबज्जत प्राणी हुई है विमल करम मन बानी। ऐसा दिव्य प्रभाव तो मानो भक्त के अंतःकरण में तो सारा संकल्प केवल यही है कि प्रभु की प्रसन्नता ही जिस परिस्थिति में हो, अगर वो जिता कर प्रसन्न होता है तो ठीक, हरा के प्रसन्न होता है तो ठीक, यश दिला के प्रसन्न है तो भी ठीक है, और अगर कोई कलंक लगा दे, कलंक अपयश, तो भी ठीक है। प्रभु भगवान ने यह जो सूत्र दिया, और उसका अभिप्राय है कि अगर हम केवल लक्ष्य मान के चले, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सोचे दुकान में कि सत्य बोलेंगे तो ग्राहक बहुत आएंगे, तो अब कल्पना ये थी कि वो सत्य बोलेगा तो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और ग्राहक आएंगे तो लाभ बढ़ेगा। पर बाद में एक महीने बाद पता चला कि बगल वाला जो दुकानदार है वो दिन भर झूठ बोलता रहता है और उसको आपसे 10 गुना लाभ हो रहा। तो अब लाभ वाला कहेगा चलो भाई हम यही करें, हम भी इतना झूठ बोले कि 100 गुना लाभ हो। तो अब जो व्यक्ति किसी वास्तु को स्वीकार करेगा तो ये नहीं कि इससे हमें लाभ हो जाएगा, इससे मुझे हानि होगी, ये तो केवल शुद्ध व्यवहारिक व्यापार है। जो इस भगवत प्रेम का, भक्ति तत्व का, भक्ति साम्राज्य का जो व्यापार है वो तो अलग प्रकार का है। इसलिए अंगद का तात्पर्य क्या था? जटायु जी ने कहा, कहाँ जा रहा है? सीता जी को आश्वासन दिया, सीते पुत्र कर जनित त्रासा, करिहूं जातु धान करना सा। पुत्री चिंता मत करो, मैं रावण का वध कर दूंगा। ऐसा तो नहीं हो पाया। जटायु जी रावण का वध तो नहीं कर पाए और इसके पश्चात भी युद्ध किया।
और युद्ध में भी हार गए। काटसी पंख परा खग धरणी। उस युद्ध में कुछ क्षणों के लिए रावण भले ही हारा, लेकिन अंत में रावण तलवार से लेकर निकाल करके उनका पंख काट देता और नीचे गिर पड़े। अब वहां पर मानो यूं व्यावहारिक अर्थ में देखें तो गिरिराज हार गए। जो कहा था वो पूरा हुआ नहीं और शरीर में इतना कष्ट हुआ। लेकिन गिरिराज का जो जीवन है जितना धन्य है, अंगद यही कहना चाहते थे। हम लोग एक उद्देश्य से चले, जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए चले, और ये चाह तो यही थी कि उनका दर्शन हो, पर दर्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर जटायु जी ने अपना शरीर केवल जनक नंदिनी की रक्षा में छोड़ दिया, और भगवान राम ने तो ये नहीं कहा कि आप क्यों नहीं बचा पाए। भगवान राम तो गोद में लेकर के अपनी जटाओं से जिनके शरीर का धूल पहुंचते हो, जिनके सिर पर हाथ रख करके पीड़ा दूर कर रहे हो, इसका तात्पर्य है कि हम निश्चित रूप से ये मान करके जब चलेंगे तो उस समय हमें एक नई दृष्टि मिलेगी। और वो दृष्टि जो है वो जटायु जी को मिली। क्यों? पंख कटके गिरे तो यही सोच सकता था दूसरा व्यक्ति, भाई वो ज्यादा वीर था, उसका तलवार की धार तीक्ष्ण थी। लेकिन जटायु जी के मन में क्या बात आई? वही भक्त के हृदय में आता। क्या बोले? काटे से पंख परा खग धरणी। पर क्या लगने लगा? सुमिर राम की अद्भुत करनी। हे प्रभु, आपकी लीला, आपकी करनी तो बड़ी अनोखी। आपने न जिता के मुझे रावण को जिताया, तो ये रावण में सामर्थ्य है क्या? आप नहीं, आपके इसमें कोई उद्देश्य होगा, आपकी कोई लीला होगी। और इसका अर्थ है कि जब हम किसी लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हों तो सफलता, जय और पराजय उसको दृष्टिगत रख करके नहीं, यह मान करके ही चले कि भगवान की प्रसन्नता के लिए यह कर्म मैं कर रहा हूं, और उसका फल देना न देना, क्या देना, ये सब का सब उनके हाथ में। और इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारा अधिकार ही नहीं, अधिकार तो मेरा है, तुम्हारा अधिकार जो है तुम करो। कर्म देना, तुम कर्म करना तुम्हारा कार्य है, और फल देना न देना या क्या देना ये मेरा कार्य है। सुग्रीव ने भगवान से पहले कहा बाली ने बड़ा कष्ट दिया है। भगवान ने कहा हम बाली का वध कर देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। थोड़ी देर बाद बदल गए, बोले महाराज बाली तो हितैषी है, आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो तो बदलता जा रहा, अभी कुछ कभी कुछ। और तब आनंद आया कि जिस समय भगवान ने कहा, समझाया कि यहाँ जो कुछ कहो सत्य सब सोई, पर सखा बचन मम मृषा न होई। तुमने जो कुछ कहा वो सत्य है, पर मित्र मेरी बात भी झूठी नहीं होगी। ये क्या हुआ? भगवान का मीठा व्यंग्य था, तुम वो कह रहे हो जो सिद्धांत के रूप में सत्य है, पर कहीं से भी तुम्हारे जीवन में नहीं। और मैं जो कह रहा हूं वही है कि जो सचमुच है और होना चाहिए। और उसके बाद बहुत आनंद आया। अब महाराज, अब बोले जाओ जरा गर्जना करो, बाली को ललकारो। तो महाराज आपने तो ये कहा था कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा, तो आप लड़ेंगे कि मैं लड़ूंगा? तो भगवान ने हंस करके कहा कि लड़ोगे तुम, मारूंगा मैं। ये भगवान की और तो कहो तो यही, तुम लड़ो और लड़ने में जो हो सो सहो, पिटो पिटाओ, कष्ट पाओ। अब उसके बाद मैं जो करना है वो तो मुझे करना है। वही कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो मानो यह सूत्र ऐसा था तो बहुत बड़ा था।
और अंगद ने इतने उपयुक्त समय में यह बात कह दिया कि बंदरों की निराशा और भय दूर हो गया। अगर शरीर के द्वारा कल्याण हो तो भी ठीक, और शरीर छोड़ना हो, गिरिराज जी की यही भावना थी। पीड़ा हो रही है तो शरीर प्राण अलग होना चाहते हैं, पर वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम कष्ट रह करके तुम्हें अपने शरीर को रखना, और तुम पहले अगर शरीर छोड़ देते हो तो इसका अर्थ है तुम पापी हो। गीतावली रामायण।